क्या गलती थी? क्या उसका चरित्र खराब था या चरित्र खराब ना होना ही उसकी गलती थी? राधे राधे, मेरा नाम श्रुति है और अपने आप को मैं भी अंकिता से बहुत रिलेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम भी समझते हैं जब फाइनेंशियल बैकग्राउंड का वीक होने की वजह से हम जो पढ़ना चाहते हैं ना वो हम पढ़ नहीं पाते, और जब हम पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो हम निकलना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। पर सच कहूँ तो ऐसी चीज़ों देख के ना बहुत डर लगता है। बहुत फाइट से डर नहीं लगता, बस उस आज़ादी से डर लगता है जो हमें सोसाइटी ने, जो हमें हमारे फैमिली ने, जो गवर्नमेंट ने दिया है, जिसमें हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। हम सब कर सकते हैं सिवाय जीने के, हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते। 1 सितंबर 2022, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की लड़की, जिसके सपने टूटने पर वो हार नहीं मानती, बल्कि वो बाहर निकलती है। आज़ादी से ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। पर मात्र 19 दिनों के अंदर वो गायब हो जाती है और 24 सितंबर को उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। ये बहुत अजीब सवाल है ना। सोसाइटी जहाँ बॉयफ्रेंड बनाने पे सवाल उठा देती है, आप लड़कों के साथ घूमते हो तो सवाल उठा देती है, और अगर आपका चरित्र साफ सुथरा है ना तो भी ये लोग हमें जीने नहीं देते। नहीं समझ, कभी भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें। अंकिता, जो कि अपने घर के सिचुएशन की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके पापा के पास नौकरी नहीं थी, जिसमें उसकी हेल्प उसका एक फ्रेंड पुष्पदीप करता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखता है इस जॉब के बारे में। और इस जॉब की कंडीशन ही यही थी कि जो भी लड़की इसको ज्वाइन करेगी उसे रिजॉर्ट में ही रहना पड़ेगा। और क्योंकि उस टाइम अंकिता के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रॉब्लम थे, तो वो इस कंडीशन को मान लेती है। बट इस कंडीशन के पीछे जो उनका मोटिव था ना वो उसे समझ ही नहीं पाती। 1 सितंबर को वो ज्वाइन करती है, और जिस दिन ही उसकी ज्वाइनिंग होती है सेम डे उसके साथ में मिसबिहेव किया जाता है। बट क्योंकि वो मजबूर थी तो उसने उस बात को नज़रअंदाज किया और उसने अपनी वो नौकरी वहाँ पे कंटिन्यू की। अंकिता के साथ जो भी चीज़ें हो रही थी वो उसके बारे में अपने फ्रेंड को बता रही थी। लेकिन ठीक कुछ दिन बाद पुलकित आर्य, जो रिजॉर्ट का मालिक था, उसने अंकिता को रूम को ठीक अपने साइड में शिफ्ट करा लिया। एंड सेम नाइट पुलकित के साथ उसके और 2 दोस्त, अंकित और सौरभ भास्कर, उन्होंने उसके रूम में शराब पिया, पार्टी की, एंड पुलकित आर्य ने तो उसे मोलेस्ट करने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद अंकिता ने डिसाइड किया कि अब वो वहाँ जॉब नहीं करेगी, और उसने नई जॉब ढूंढने के लिए सारी बातें उसी रिजॉर्ट, वनतारा रिजॉर्ट में काम कर रहे जो नौकरी छोड़ चुका था आयुष, जो कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता था, उसे कॉल किया एंड उसने उसे सारी बातें बताई। एंड उसने उसे नई नौकरी ढूंढने को भी कहा, क्योंकि उसे अभी नौकरी छोड़ने वाला उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अगर उसके पास कोई नई नौकरी ना हो तो। और जब पुलकित को इस बारे में पता चलता है कि अंकिता नौकरी छोड़ने वाली है, तो पुलकित एवं उसके दोनों दोस्त उससे माफी मांगते हैं और यह घटना दोबारा ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा ये उसको बोलते हैं। और अंकिता उनकी बातों में फंस भी जाती है। अंकिता जॉब तो कंटिन्यू करती है, बट उसका सिचुएशन देख के उसका फ्रेंड पुष्पदीप जम्मू से ऋषिकेश आता है और वो 2 दिन उस रिजॉर्ट में रुकता है, और वो 2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन ठीक उसके जाने के बाद अंकिता अपने फ्रेंड को कॉल करती है, वो बताती है कि पुलकित आर्य उसे फोर्स कर रहा है इनडायरेक्टली किसी वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए। पुलकित उसे डायरेक्टली नहीं कहता, उसे कहता है कि हम तुम्हें थोड़ी बोल रहे हैं, तुम कोई और लड़की ला दो अपने जगह पे, 10,000 रुपये मिलेंगे। पर अंकिता उस चीज़ के लिए पूरा डिनाई कर देती है, वो क्योंकि वो यहाँ बिकने नहीं आई थी। अब अंकिता ने फाइनल कर लिया था कि अब उसे यहाँ नौकरी नहीं करनी। लेकिन नेक्स्ट नाइट को ही पुलकित एंड उसके दोस्त उसको बाहर लेकर जाते हैं, और वो अंकिता को किसी से बात भी नहीं करने देते। लेकिन जब वो बाहर लेके जाते हैं तो अंकिता अपने फ्रेंड को फिर से कॉल करती है, और वो बोलती है कि उसे ठीक नहीं लग रहा, उसे लगता है कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि तुम कॉल ऑन रखो, लेकिन वो बोलती है मैं तुमको रिजॉर्ट जाके कॉल करूंगी। उसके बाद उस रात के बाद पुलकित, सौरभ सब जाते हैं वापस रिजॉर्ट पे, सब पार्टी भी करते हैं। पुलकित खुद अंकिता के लिए खाना लेकर जाता है उसी रात को, और वो लोग पार्टी भी करते हैं। पर सवाल ये कि अंकिता उनके साथ वापस आई थी। नेक्स्ट डे से पुष्पदीप बहुत ट्राई करता है, बट अंकिता का कॉल नहीं लगता, ना ही कोई और कॉल उठाता है। एंड में जाके पुलकित कॉल उठाता है और वो एक अलग स्टोरी नरेट करने की कोशिश करता है पुष्पदीप को फंसाने के लिए। बट पुष्पदीप ये समझ जाता है और वो तुरंत ही अंकिता के फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है कि अंकिता गायब है। और जब अंकिता के पिता जब रिजॉर्ट में जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी नहीं है, तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन कराने के लिए। और एज यूजुअल हमारा पुलिस सिस्टम उन्हें एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन की सेंड करवा देता है। लक्ष्मण झूला थाने में अंकिता के पिता रिपोर्ट लिखवाते हैं, बट उन्हें वहाँ से चिल्ला पटवारी ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप वहाँ जाइए।
वहाँ से फिर उन्हें कंडखाल पटवारी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे पुलकित आर्य पहले से ही मौजूद था। पुलकित आर्य ने पहले से एफआईआर करा रखा था, एक अपनी अलग स्टोरी बनाकर। और जब अंकिता के पिता जाते हैं, वो बोलते हैं कि उन्हें उन्हीं पे शक है, और जब वो रिपोर्ट लिखवाते हैं तो उसका परिणाम क्या मिलता है? उसका परिणाम स्वरूप रेवेन्यू इंस्पेक्टर वैभव प्रताप इस मैटर को गंभीरता से लेने के बजाय वो छुट्टी पे चले जाते हैं, या ये कहूँ इग्नोर करने का कोई एक्सक्यूज दे के भाग जाते हैं। बात तो दोनों बराबर ही है ना। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी एरिया में छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ अपराध के मामले उतने ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ आज भी ये सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम चलता है, जो कि ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है। तो ये सिस्टम आज भी मौजूद है वहाँ पे। कहीं ना कहीं अब भी उसके पिता की आंखों में उम्मीद थी कि उनकी बेटी उन्हें शायद मिल जाएगी, पर 24 सितंबर को चिला नहर से अंकिता की लाश मिलती है। अंकिता की लाश मिलने के बाद भी पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस तो इस बात के पीछे पड़ गई कि जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं बोला गया कि उसके साथ में रेप हुआ है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी साबित हुआ है कि हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि उसके साथ रेप करने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि उसके शरीर पे चोटें थी और उसे धक्का दिया गया था। लेकिन क्योंकि वहाँ पे रेप नहीं था, इस वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया एंड तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इवन उसकी माँ को भी आखिरी टाइम में उसको देखने तक नहीं दिया गया। इस घटना के तुरंत बाद उस रिजॉर्ट को तोड़ दिया जाता है। बहुत अजीब बात है कि उसे तोड़ा गया, ये किसको सजा दिया जा रहा था? उस रिजॉर्ट के ऑनर को यह सबूत मिटाने की जस्ट एक कोशिश थी। पुलकित आर्य, जो कि एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता का बेटा था, वो कोई आम आदमी नहीं था। और न्याय हमेशा राजनीति के सामने झुक सी जाती है। बाद में वो अरेस्ट होते हैं, पर बहुत अजीब सी बात है कि आप एक बार सोचिए, वो मर्डर करके आते हैं, वो रूम में जाते हैं, वो पार्टी करते हैं, वो इतने रिलैक्स थे कि वो पुलिस स्टेशन जाके खुद कंप्लेन कर लेते हैं। क्या सच में हमारे यहाँ पे जो क्राइम करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें सच में क्या पुलिस से डर लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में क्रिमिनल पुलिस से डरते नहीं है, वो खुद जाके एफआईआर करा लेते हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी पता है कि न्याय राजनीति के सामने कभी जीत नहीं पाते। बहुत शर्म की बात है कि उस वक्त जब एक माँ ने अपनी बेटी खो दी, एक बाप का सहारा चला गया, उस वक्त उन्हें सहारा देने के बजाय लोग सबूत मिटाने में लगे थे कि कैसे पुलकित आर्य और उसके दोस्तों को बचाया जा सके। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उन्हें पोज देते देखा गया है, वो हंसते हुए थे, उनमें कोई रियलाइजेशन, कोई रिग्रेट नहीं था। यही हमारा सिस्टम है। 2022 और अभी 2026 में हम, पर अभी भी न्याय बाकी है, अभी भी सवाल बाकी है। कौन था वो वीआईपी गेस्ट? हाल ही में दुष्यंत कुमार का नाम सामने आया है, एंड इस बात को भी हाईलाइट नहीं किया जाएगा। कुछ दिन न्यूज में, बट ये फिर गायब हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पीछे किसी राजनीति पार्टी का एक सिंबल लगा हुआ है। तो ये तो अपराध करने का बहुत बड़ा लाइसेंस है ना, कि आप राजनीति ज्वाइन कर लो फिर आप अपराध करो। सिर्फ उत्तराखंड नहीं, अंकिता पूरे देश की बेटी थी। हर कोई उसके लिए न्याय चाहता है, और ये भी कि कल ये कोई और ना बने, ऐसा किसी के साथ ना हो। बट यही हमारे देश की रियलिटी है। आखिर कब तक हम न्याय के लिए सड़क पर भटकेंगे? कब तक अपराधियों को डेट पे डेट मिलेगा? कब तक न्याय को डिले किया जाता रहेगा? और अगर सच में अगर वीआईपी गेस्ट अगर दुष्यंत कुमार थे, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है इस पे। क्यों इस पे कोई चर्चा क्यों इस पे नहीं हो रही है? क्यों इस चीज़ को कवर नहीं किया जा रहा है? इवन जिस महिला ने इसके बारे में बताया, उसे मारने की भी कोशिश की जा रही है। आखिर कब तक? शायद मैं सही हूँ या मैं गलत, मुझे नहीं पता। मुझे आपका ओपिनियन जानना है। प्लीज़ अपना चुप मत रहो। मुझे नहीं पता ये लोग कौन ये वीडियो देख रहा है, बट इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप देख रहे हो ना, तो आप एक कमेंट जरूर करो और मुझे बताओ अगर मैं कुछ गलत भी बोल रही हूँ तो भी, और अगर मैंने सही बोला है तो भी। और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, बट आई प्रॉमिस आपका एक सब्सक्राइब बहुत कुछ करेगा। और अब सवाल न्याय पर उठा है, तो प्लीज़ इसमें ना जाति, ना धर्म, ना स्टेट, ना लैंग्वेज, ना एरिया, इसे अगर बदलना है ना, तो बस एक ही चीज़ काम आ सकती है, यूनिटी। माना सरकार शक्तिशाली है, जो राजनीति जो सत्ता में है उसके पास पावर है, पर आप ये मत भूलें कि हमारा संविधान हमें भी कुछ पावर देता है, जिससे हम अपने देश को बदल सकते हैं। राधे राधे।